कं वा दयालु शरणं ब्रजे। अहो वकीयम अस्तन कालकूटम, धन्य है मेरे प्रभु, पूतना स्तन पर जहर लगा करके आई और माँ के तरह प्रभु को लिया, स्तन पान कराई। मेरे प्रभु ने उसके स्तनों का पान किया, विष को नहीं देखे। और जैसे जसोदा की गति हुई उसी प्रकार से पूतना को भी परम पद प्रदान किए। वो मेरे गोविंद है। अब सुखदेव जी से रहा नहीं गया, गुफा के बाहर आए, शिष्यों को देखे, आप कौन हो? और आगे सुनाओ। बोले हमारे गुरुजी 2 ही श्लोक रटाए हैं, तीसरा यदि सुनना है तो हमारे गुरुदेव के पास चलना पड़ेगा। अब सुखदेव जी ने कहा ठीक है, मैं चलूंगा आपके गुरु के पास। तुरंत अविलंब गुरुदेव के पास चल दिए। व्यास जी ने जब अपने पुत्र को देखा, कंठ रुद्ध हो गया। मेरा पुत्र जन्म लेते ही मुझसे कई कोसों दूर, कई योजन दूर चला गया। धन्य हो महाप्रभु, धन्य हो श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसके प्रभाव से आज मेरा पुत्र मेरे सामने प्रत्यक्ष आ गया। भक्तों ध्यान दीजिएगा, आपके हृदय भुवन में जो चल रहा है, जो आपकी कांक्षाएं हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, वो पूर्ण होती हैं श्रीमद् भागवत कथा सुनने मात्र से। भगवतः प्रोक्तम सा भागवतम, ये भगवान का ही दिव्य स्वरूप श्रीमद् भागवत है। भगवान के शब्द ही भागवत हैं। भागवत क्या है? भगवान का, जो भगवान का है वही भागवत है। हम भगवान को मानते हैं पर भगवान की नहीं मानते हैं, दिक्कत यही पर उत्पन्न होती है। हम राम को मानते हैं पर राम की नहीं मानते हैं, एक अक्षर में बहुत बदलाव हो जा रहा है। पहले एक ही सीता चुराई गई थी, आज घर घर सीता का हरण हो रहा है। पहले से अब में इतना अंतर हो गया। क्यों? क्योंकि राम को तो हम मानते हैं, हम गोविंद को मानते हैं, पर गोविंद के बताए हुए रास्तों पर चलने का प्रयत्न नहीं करते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है, ये हमारी अज्ञानता। इस पर विचार करना चाहिए और भगवान के बनाए हुए रास्तों पर चलना चाहिए। यही हमारा परम धर्म है। भागवत भगवान की कृपा हुई, व्यास के पास पुत्र जी आ गए। श्री वेद व्यास जी के पास शुक्राचार्य जी पधारे, चरणों में नमन किया। गुरुदेव थोड़ा हमें भी इस प्रसाद को ग्रहण करवाइए। तो ये दिव्य परमहंसों की संहिता व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाया और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। श्री सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषि कहते हैं कि ये परीक्षित कौन है, थोड़ा इनके बारे में भी आप बतलाएं। तो कहते हैं सूत जी ऋषियों से कि उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध हुआ था और उस युद्ध में सारे कौरव मारे गए और पांडव विजय श्री को प्राप्त हुए। कथा को समझते जाइएगा। और अगर आपकी इच्छा हो कि महाराज जी थोड़ा सा कुछ चुटकुला सुनाइए या कपोलित बातें सुनाइए, तो हम उसमें भी बहुत माहिर हैं। अच्छा, कहीं से दबते नहीं हैं, उसमें हम बहुत माहिर हैं। लेकिन हम ये प्रयास ये कर रहे हैं कि आपको भागवत से तनिक भी दूर न किया जाए। भागवत से तनिक भी दूर न किया जाए और हमें आपका दांत नहीं देखना है। अच्छा भाई, हंसेंगे तो दांत बाहर आएगा। हाँ? तो बहुत गंभीर विषय है, ध्यान से सुनिएगा। यदा मृदे कौरव सृंजयानां वीरे स्वथो वीर गतिं गतेषु ब्रिकोदरावेद्भगताभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे,
धृतराष्ट्र जो है वो मदान्ध हो गया था, अहंकार का वशीभूत हो गया था। भगवान शांति दूत बन करके आए और कहने लगे, हे राजन, आप इन पांडवों को 5 गांव रहने के लिए दे दीजिए। आप पूरी